अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पर। अच्छा, मुझसे बहुत बार पूछा जा रहा है कि साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में हमें बताएँ। जो लोग साइलेंट जर्नी के अंदर हैं, मतलब कि ट्विन फ्लेम उनका है, उनको इतना तो पता है कि उनका डीएम है, लेकिन उसकी अवेकनिंग का भी कुछ पता नहीं है क्योंकि वो साइलेंट है, दूर है, कुछ पता नहीं है, कोई हमारा कनेक्शन भी नहीं है, कॉन्टैक्ट भी नहीं है। मतलब किसी तरह से हम कोई राब्ते में ही नहीं है, ना ही कोई खबर देने वाला है, ठीक से कुछ पता ही नहीं चलता, सब कुछ साइलेंट चल रहा है। बेसिकली ये वीडियो जो है वो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए होने वाली है, क्योंकि वो लोग जो साइलेंट हैं, जिनके डीएम साइलेंट हैं, कुछ अता पता नहीं है, तो यहाँ पर डीएफ इनर वर्क भी कर रही हैं और वो ये जानना चाहती हैं कि क्या उनके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हुई भी है या नहीं हुई है, कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लैरिटी दूंगी कि डीएम की अगर अवेकनिंग वहाँ पर शुरू हो गई होगी, ठीक है, तो यहाँ पर डीएफ को क्या साइन मिलते हैं जिससे वो अंदाज़ा लगा सकती है कि उनके डीएम की जो है वो अवेकनिंग बिल्कुल स्टार्ट हो रही है या फिर हो चुकी है, ठीक है? तो कुछ साइन्स हैं जो मैं आपको बताऊँगी और उससे आप रेज़ोनेट करना खुद को कि क्या आप ये सारी चीज़ें फ़ील कर रहे हो। अगर आपको ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो यस डेफ़िनेटली आपके डीएम की जो है वो अवेकनिंग हो रही है, ठीक है? स्टार्ट भी हो चुकी है और काफ़ी हद तक हो रही है, अगर ये सारे साइन आपके साथ रेज़ोनेट करते हैं। लेकिन अगर कुछ साइन भी करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि मतलब होना शुरू हो गई है, इन प्रोसेस है सब कुछ, ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो मैं यहाँ पर जो है आप लोगों को इसके बारे में बताने वाली हूँ। साइलेंट टू इन्फ्लेम जर्नी में डीएम की अवेकनिंग का हमें कैसे पता चलता है? यहाँ पर ये चीज़ होती है कि कुछ स्पिरिचुअल साइंस होते हैं, कुछ एनर्जेटिकली जो है वो शिफ्ट होता है, जिससे हमें पता चलता है कि डीएम की जो है वो अवेकनिंग हो रही है, डीएम जो है वो अवेकनिंग की तरफ जो है वो बढ़ने लगा है, ठीक है। तो यूनिवर्स जो है वो खुद आपको क्लियर साइन देते हैं, कुछ क्लियर इंडिकेशन आपको मिलती हैं ऐसी, जो आपको फील कराती हैं कि आपके जो है वो डीएम की अवेकनिंग का टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, वो अवेकनिंग के प्रोसेस में जो है वो शुरू हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हमारा जो है पहला साइन है, वो हमें क्या मिलता है, यानी कि डीएफ को, ठीक है। तो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर डीएफ को कैसे पता चल रहा है कि उनके डीएम की जो है वो अवेकनिंग स्टार्ट होगी। तो सबसे पहला एक साइन जो डीएफ को मिलना शुरू होता है वो ये होता है कि अचानक से डीएम की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा फील होने लगती है, बहुत ही ज़्यादा। और ये सब अचानक से होता है, ये नहीं कि मतलब इस चलता ही आ रहा है ये पैटर्न और आप सोचें कि यार मुझे तो पता नहीं कब से हो रहा है, नहीं। मतलब आप बैलेंस हैं, आपने खुद पे काम भी किया, सब कुछ किया, अब आप बैलेंस हैं। लेकिन बैलेंस होते-होते एकदम आपके साथ ये चीज़ हो रही है यार कि डीएम की जो है वो एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको फ़ील होने लग गई है। जैसे कि वो आपके बिल्कुल करीब है। ऐसा फ़ील हो रहा है आपको कि वो बिल्कुल करीब है। हालाँकि वो है नहीं करीब, लेकिन वो आपको फ़ील हो रहा है कि वो मेरे करीब ही है और ये सब कुछ अचानक से हो रहा है। ठीक है? तो ये साइन है कि आपके पर्सन की, आपके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। दूसरा साइन क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि बिना किसी वजह के आपको उनकी प्रेज़ेंस फ़ील हो रही है, ठीक है? यानी कि आप भले फ़िज़िकली दूर हैं, अलग हैं आप, लेकिन वो पर्सन यानी कि आपका डीएम, वो आपको अपने बिल्कुल करीब, बिल्कुल पास महसूस हो रहा है, उसकी प्रेज़ेंस आपको अपने आस-पास महसूस हो रही है बाकायदा। आपको ऐसा लग रहा है कि यार वो यहीं कहीं है, ठीक है? मतलब ये सब कुछ एनर्जेटिकली हो रहा है, मगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मतलब जैसे बस वो यहीं हैं, जैसे मेरे पास बैठे हैं, मेरे मेरे साथ हैं। ये वाली फीलिंग जो है वो आपको आने लगेगी, मतलब डीएफ को आने लगेगी, ठीक है? तो जब ये आने लगे ना, तो आप समझ जाना कि आप जो है वो मतलब आपका जो डीएम है वो अवेकनिंग के प्रोसेस में है। ये सब कुछ स्टार्ट हो चुका है उसके साथ, ठीक है? आपसे वो दूर है क्योंकि आपको वैसे कुछ नहीं पता चल सकता उससे। तो यहाँ पर जो है वो यूनिवर्स आपको जो साइन दे रहा है वो ये वाले साइन होंगे, ठीक है? और मैं आपको बताती हूँ और क्या हो सकता है। अच्छा, और हम मज़ीद देख लेते हैं कि और क्या साइन आपको मिल सकते हैं टेलीपैथिक कम्युनिकेशन और ड्रीम्स का, ठीक है? यहाँ पर ये भी चीज़ है कि मतलब डीएम से टेलीपैथिक मैसेज मिलने लगते हैं आपको, जैसे कि आपके मन में उनके वर्ड्स या फिर इमोशंस का आना, ठीक है? ड्रीम में उनका आना, ख़ास तौर पर अगर वो रिग्रेट या अपोलॉजी कर रहा है, ठीक है? तो ये एक स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग साइन हो सकता है उसकी तरफ से। मतलब समझ गए ना आप लोग? यानी कि टेलीपैथिक मैसेज मतलब आपके दिमाग में ऐसी कुछ चीज़ें आ रही हैं, ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जैसे जैसे आपके डीएम ने आपको ये बोला है, ये आपका डीएम आपसे कह रहा है। ये मैसेज इस तरीके से आपको मिलेगा कि ये उसकी तरफ से आया है, आपको ऐसा लगेगा, ठीक है? आपके अंदर से ये चीज़ लगेगी और ये रियल होगी, ये फ़ील होगी, ठीक है? और यहाँ पर ये भी चीज़ होगी कि जो आपके अंदर से आपके मन में से ऐसे वर्ड्स निकलेंगे, उसके इमोशंस मतलब आप खुद ब खुद उसकी चीज़ों को एक्सप्रेस करने लगेंगे, उसकी तरफ से खुद को जो है
बताने लगेंगे कि यार ऐसा है और आप खुद सोचेंगे कि यार मैं उसकी तरफ से क्यों मैं बोल रही हूँ? मतलब उसकी तरफ से मैं क्यों उसकी वकालत कर रही हूँ? कहीं न कहीं आपकी ये वाली हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि आप उसकी उसकी वकालत कर रही हो, उसको उसका साइड ले रही हो, लेकिन वो एक्चुअल में आप नहीं होंगी, वो उसकी टेलीपैथिकली मैसेजेज़ होंगे, वो आपको जो है वो आपसे बात कर रहे होंगे, वो आपसे कनेक्ट कर हो रहे होंगे, ठीक है? तो ये वाली चीज़ है। और यहाँ पर क्या साइन मिल सकता है आपको? अनएक्सपेक्टेड कॉन्टैक्ट या फिर साइन, यानी कि मतलब आपको अचानक से ऐसा हो सकता है कि डीएम किसी बिना किसी वजह के आपको टेक्स्ट या फिर कॉल कर दे, किसी इनडायरेक्टली तरीके से कर सकता है, ठीक है? और अचानक से मतलब उसने क्या मतलब इतने सालों से, इतने टाइम से वो बिल्कुल लापता है, उसकी कोई खैर खबर नहीं, कुछ नहीं पता, लेकिन अचानक से या तो वो आपको कॉल मैसेज कर दे, अगर वो कॉल मैसेज नहीं कर सकता है, ठीक है? तो सोशल मीडिया पर आपको आपकी कोई पोस्ट लाइक कर दे, मतलब आपकी एक्टिविटीज़ देखना शुरू कर दे और कहीं न कहीं से आपको ये फ़ील होना शुरू हो जाए, कि यार ये पहले ऐसा नहीं करता था, ये अब करने लगा है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर अब आई हैं, ये सोशल मीडिया पे पहले एक्टिव नहीं रहता था, लेकिन ये अब एक्टिव है, इसने मेरी मेरी पोस्ट कभी लाइक नहीं करी, लेकिन ये अब लाइक कर रहा है। मतलब वो उसके अंदर ये चेंज आएगा कि वो आप लोगों के कोई म्यूचुअल अगर फ्रेंड्स होंगे, तो उनसे कुछ आपके बारे में पूछने की कोशिश करेगा या फिर आपको जो है ना वो उनके बारे में कहीं से कुछ ना कुछ पता लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है? ये चीज़ है, मतलब ये मैंने सारा कुछ मिक्स बताया क्योंकि हर किसी की सिचुएशन, हर डीएफ की सिचुएशन जो है वो अलग-अलग होती है। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर डीएफ जो है वो सोशल मीडिया पे कनेक्ट नहीं है अपने डीएम से। ऐसा भी होता है कि कनेक्ट थे लेकिन डीएम कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं देते थे, लेकिन अब रिस्पॉन्स देने लगे हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है? तो मैंने हर एंगल से बता दिया कि अगर आप लोग सोशल्स अकाउंट पे कनेक्ट नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड हैं और अगर म्यूचुअल फ्रेंड भी नहीं है, तो कहीं न कहीं से वो उसकी खबर किसी न किसी के ज़रिए यूनिवर्स आप तक पहुँचाएगा कि उसकी लाइफ़ में ये मामलात हैं, ठीक है? ये चीज़ है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि आपके पर्सन की, आपके डीएम की जो है वो अवेकनिंग चल रही है क्योंकि वो साइलेंट है, आपको वैसे तो कुछ उसके बारे में अब नहीं पता चलता, तो आपको यूनिवर्स इन साइन्स के ज़रिए बता रहा है कि उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पर एक साइन और भी होता है कि इनर वर्क जैसे और हमारा डिटैचमेंट का असर, ये चीज़ें भी यहाँ पर शामिल है। जैसे कि जब डीएफ जो है वो एक डीएफ होने के नाते उसको पता है कि यार मैं एक डिवाइन फेमिनाइन हूँ, उसे इनर वर्क करना है, उसे पता चल गया कि अब मुझे इनर वर्क करना है, ठीक है? और उसकी वजह से वो अपने डीएम के साथ डिटैचमेंट में भी आती है और अपने सेल्फ ग्रोथ पे काम करने लगती है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर भी डीएम की स्पिरिचुअलिटी पर भी असर पड़ता है, ठीक है? यानी कि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है। अगर वो पहले से था, तो वो मज़ीद और जाएगा। ठीक है? ये वाली चीज़ भी होती है। यहाँ पर डीएम खुद में चेंज महसूस जो है वो करने लगता है यार यार कि वो खुद सोचने लगता है कि यार मैं ऐसा नहीं था मगर मैं मतलब ये मुझे क्या हो गया? मैं सडनली चेंज कैसे हो गया हूँ? जैसे उसके अंदर गिल्ट आने लगेगा, कोई भी गलत काम उसने किया है, कुछ भी उसने गलत किया है, वो उसके बारे में गलत सोचने लगेगा, उसको रियलाइज़ होने लग जाएगा कि यार मुझसे ये गलतियाँ हुई हैं पास्ट में, ठीक है? ये वो सारी चीज़ों में ये एनर्जीज़ उसके अंदर भी आ जाएँगी और अपने जो सोल पर्पज़ है उसकी तरफ वो अट्रैक्शन फ़ील करेगा, मतलब कि उसको लगेगा कि यार मेरा जो भी उसका सोल पर्पस होगा ना वो उसको अपनी तरफ खींचेगा बेसिकली और वो उसकी काम की तरफ ही आपको मतलब वो चला जाएगा और आपको कहीं न कहीं से ये ज़रूर पता चलेगा कि वो ये काम कर रहा है। उसने अपना ये वाला काम छोड़ दिया और अब वो ये काम कर रहा है, ठीक है? या फिर वो ये भी काम कर रहा है, ठीक है? यहाँ पर मैंने चीज़ें डिफ़ाइन कर दी हैं। तो खुद ब खुद आप बोलें कि यार ये वाला काम तो ये कभी भी नहीं करना चाहता था या फिर ये ऐसा तो नहीं था कि ये कर सकता है लेकिन ये कर रहा है तो भई बड़ी बात है। मतलब एक हैरानी वाली बात आपको पता चलेगी जो वो कभी नहीं कर सकता था, वो अब कर रहा है, ठीक है? अच्छा, बात कर लेते हैं यहाँ पर एंजल्स नंबर की भी क्योंकि मेरे पास ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं कि हमें ये नंबर दिख रहा है, ये नंबर दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि ठीक है, यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं बस कि आपके जो डीएम की अवेकनिंग हो रही है, स्टार्ट हो चुकी है, काफ़ी हद तक हो रही है या फिर काफ़ी हद तक हो गई है, ठीक है? तो क्या वो नंबर्स होते हैं, क्या वो होते हैं जो आपको बार-बार दिखते हैं, ठीक है? ये दिखते हैं आपको 1111, ठीक है? 222 आपको दिखेगा, 717 दिखेगा आपको, 999 आपको दिखेगा, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा दिखेंगे ये नंबर। तो ये साइन आपको इसलिए दिखाए जाते हैं कि ये आपको ये बताने के लिए ताकि आप भी तसल्ली में आ जाएँ कि जनाब सिर्फ़ आप ही यहाँ पर नहीं इस जर्नी में जो है वो झेल रहे हैं खुद को। यहाँ पर आपके पर्सन का भी वहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है, आपके पर्सन का भी वहाँ पर काम चल रहा है, आपके डीएम का, ठीक है? तो ये नंबर्स और आपको ये एंजल नंबर हेल्प करने के लिए मतलब ये सारी चीज़ें बताते हैं ताकि आप भी जो है वो थोड़ा हल्के में हो जाएँ।
आपको भी थोड़ा-सा हल्कापन हो जाए कि यार चलो ठीक है, उसका कुछ तो होना शुरू हुआ और भी हो जाएगा। बस यहाँ पर आप लोगों को ये तसल्ली देने के लिए ये चीज़ें दिखाई जाती हैं, साइन दिए जाते हैं ताकि आप लोग तसल्ली में आ जाएँ, ठीक है? तो यहाँ पर बताइएगा ये वाले साइन मैच हुए आप लोगों से? अच्छा जनाब, और क्या साइन होते हैं? और ये साइन भी होते हैं कि डीएम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल अवेकनिंग और रियलाइज़ेशन से गुज़रते हैं। मतलब कि उनकी जो अवेकनिंग होती है ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। मतलब उनके यूँ समझ लें कि उनके इमोशंस को ट्रिगर मिलता है, ठीक है? और फिर उस ट्रिगर की ही वजह से वो रियलाइज़ेशन में जाते हैं कि वो सोचते हैं कि उन्होंने जो पिछला कुछ भी किया, ओल्ड पैटर्न जो भी उनके रहे हैं, वो उन पर ही सवाल करना शुरू कर दें कि यार मैं ऐसा था, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? इस तरीके के सवाल वो खुद से कर सकते हैं, ठीक है? वो खुद से करते हैं। वो फ़ियर से, ईगो से जो है वो बाहर निकलने लगते हैं। मतलब बहुत सारे डीएम ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक किसी भी तरह का खौफ़ हो सकता है। अगर वो मैरिड हैं, ठीक है? तो वो ये सोच के मतलब जो है वो अपनी फीलिंग्स को नहीं एक्सेप्ट करते कि यार मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं और मैं कैसे ऐसे किसी के बारे में फ़ील कर सकता हूँ? कैसे मैं अपनी डीएफ को मतलब मैं इसके लिए इस शख़्स के लिए मैं ऐसा फ़ील कर रहा हूँ, तो मैं ये कैसे कहूँ? मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ। ये भी चीज़ डराती है डीएम को, ठीक है? जिसकी वज़ह से डीएम पीछे हट जाते हैं। तो कुछ लोगों में ईगो होता है कि नहीं मैं क्यों बोलूँ? मुझे तो बोलने की ज़रूरत है ही नहीं, मैं तो हूँ इतना हैंडसम या फिर मैं तो हूँ ही इतनी मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि जो है मतलब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसको है तो वो आए मेरे पास, ठीक है? कुछ लोग इस एटीट्यूड में भी होते हैं मतलब डीएम के अंदर ईगो भी होता है कि वो अपने ईगो की वज़ह से कि मैं झुकूँगा नहीं, भले उसमें कितनी ही फीलिंग है। लेकिन वो अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर लेगा और बस क्योंकि अपने ईगो को उसने हर्ट नहीं करना होता है। लेकिन क्या जब अवेकनिंग उसकी होना शुरू हो जाती है, काफ़ी हद तक आगे आ जाता है, वो अवेकन हो जाता है, तो वो फ़ियर से, इस ईगो से भी बाहर निकल जाता है। अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करता है कि नहीं यार, मुझे इससे कुछ अटैचमेंट है तो है, मैं भागूँगा नहीं मैं इससे क्योंकि यार ये मैं फ़ील कर रहा हूँ, ये सच है। भले मैं मैरिड हूँ तो क्या हुआ? मुझे इससे है मोहब्बत, इससे लगाव है, पता नहीं क्यों मुझे इससे अट्रैक्शन है, मैं नहीं भूल पा रहा हूँ इसे। तो कबूल करने लगेगा वो इन सारी चीज़ों को, भई वो कबूल करेगा और सारी बात कबूल करने की ही होती है। अगर वो डीएम आपका कबूल कर लेता है ना चीज़ों को, तो ही चीज़ें वो आगे लेकर आता है मतलब कि आपके साथ कॉन्टैक्ट में आएगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा क्योंकि अब उसको डर नहीं लग रहा कि अगर आपने कोई सवाल किया कि क्यों आए हो? तो वो इसका जवाब क्या देगा? वो बोल सकता है कि यार याद आ रही थी तुम्हारी, तुम बस अब नहीं रहा जा रहा तुमसे दूर। मतलब कि वो बिल्कुल झिझकेगा नहीं, डरेगा नहीं क्योंकि वो फ़ियर की एनर्जी से, ईगो की एनर्जी से बाहर आ चुका है, ठीक है? उसकी लाइफ में जब तक वो एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं आता है ना, अवेकनिंग के टाइम पर उसकी लाइफ में ऐसे-ऐसे टावर मोमेंट आते हैं, ऐसे-ऐसे मेजर रियलाइज़ेशन आते हैं कि जो उसको हिला के रख देते हैं, ठीक है? हर एरिया से यूनिवर्स उसको तोड़ता है डीएम को, चाहे पहले फैमिली से तोड़ कर देखेगा, उसकी फैमिली के इश्यू होंगे, फैमिली के मामलात जो है वो डिस्टर्ब करेंगे उसे। अगर वो वहाँ से नहीं टूटता है तो फिर उसको फाइनेंशियली तोड़ा जाता है, ठीक है? फाइनेंशियल उसका गिरा दिया जाता है। उसको धोखे मिलते हैं, अपने ऐसे लोगों से धोखे मिलने लगते हैं जिन पर वो आँख बंद करके भरोसा करता था। मतलब वो उसको हर तरह से फिर तोड़ा जाता है कि भई नहीं सुधरोगे तो फिर जो है वो करना पड़ेगा हमें टाइट वाला काम, ठीक है? तो ये वाली चीज़ें होती हैं और जब वो ये धक्के-मुक्के खा लेता है ना, इसी चीज़ को मैं कहती हूँ धक्के-मुक्के खाना, ठीक है? जब खा लेता है ना चारों तरफ से धक्के-मुक्के तो फिर यहाँ पर उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वो समझ जाता है कि यार ये जो एक चीज़ है जिससे मैं भाग रहा हूँ, मुझे वही चीज़ वहीं पर उसकी तरफ उसका ध्यान जाता है, यानी कि अपनी डीएफ की तरफ, जिससे वो भागता आ रहा होता है, अब तक भाग रहा होता है, ठीक है? तो बस यहाँ पर ये वो स्टेज होती है कि जहाँ पर वो इतना अवेकन हो जाता है कि वो अब अपनी डीएफ को जो है वो एक्सेप्ट करता है, उसको उसके साथ जो उसके इमोशंस जुड़े हुए हैं, जो फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, जो कनेक्शन वो फ़ील कर रहा है, उसे वो एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं मुझे सुकून नहीं रहा मेरी ज़िंदगी में, मैं इतना ज़्यादा टूट गया हूँ, मुझे अब उसके पास ही जाना है, वहीं पर मुझे सुकून मिलेगा और फिर वो आता है। ठीक है? अगर आप इन सब साइन्स को महसूस कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि डीएम अवेकनिंग की तरफ जा रहा है। आपको सिर्फ़ पेशेंस और सरेंडर करना है, ठीक है? और अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में रखना होता है बस। यहाँ पर उन डीएफ के लिए यही मेरी गाइडेंस है कि जो लोग अभी साइलेंट जर्नी में हैं, लेकिन ये साइन जो मैंने उनको बताए हैं, ये उनके साथ मैच हो रहे हैं, ये चीज़ें वो फ़ील कर पा रही हैं, तो फिर समझ जाएँ कि वहाँ डीएम के साथ भी ये मामला चल रहे हैं।
तो आपको फिर फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस सरेंडर कर देना है, पेशेंस रखना है, अपने कामों पे बस ध्यान देना है, ठीक है? और सब कुछ डिवाइन पर छोड़ देना है कि बस ठीक है, और डिवाइन ने आपको साइन देकर बता दिया, तसल्ली में दे दिया आपको कि जनाब आपके पर्सन का भी काम चल रहा है, ठीक है? और अब आप खुश हो जाओ कि जब उसकी अवेकनिंग हो रही है, तो वो अवेकन होने के बाद मेरे पास ही आएगा, ठीक है? कहीं नहीं जाने वाला, फिर उसको कहीं सुकून मिलना ही नहीं है, वो डीएफ के पास ही आता है। ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ें, तो इसमें आपको बस क्या करना होता है, आपको सिर्फ़ अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना होता है, ना कि चेज़िंग एनर्जी में आए या फिर डेस्पेरेंट एनर्जी में आए, क्योंकि यहाँ आपने अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब किया, वहाँ उसकी भी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है? तो अगर ये साइन मैच हो रहे हैं, तो पक्का समझ लेना कि आपके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है, हो चुकी है, चल रही है, ठीक है? आप में से जो है कुछ साइन मैच हुए हों, तो आगे ये प्रोसेस चलता रहेगा, सारे मैच हो गए हों, तो इसका मतलब ये है कि आप पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अवेकन हो रहा है, बस अब उसके आने की देरी है। तो अब अपने ऊपर भी नज़र रखना कि कहीं आप कुछ ऐसा ब्लॉक पैदा ना कर दो कि वो अगर आने वाला हो तो वो ना आए, ठीक है? ऐसी कोई चीज़ आपसे ना हो जाए। बस आपको खुद पर फ़ोकस करना है, अपने सोल पर्पज़ पर, अपनी इनर वर्क पर, ठीक है? और सरेंडर कर देना है डिवाइन पर, एनर्जी सेंड नहीं करनी है अपने डीएम को। बस ये वाली चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी होंगी, ठीक है? तो ये जो साइन मैंने बताए थे, ये मेजर साइन हैं, ठीक है? और ये मुझे बताना कमेंट में कि किस-किस के साथ क्या-क्या मैच हुआ है, कितना मैच हुआ है, किस हद तक मैच हुआ है, और आप लोगों के डीएम ने आपसे कॉन्टैक्ट किया, नहीं किया। ये सब होने के बाद कुछ कुछ ने तो ये एक्सपीरियंस कर लिया होगा, ठीक है? तो सारी डीएफ क्योंकि एक ही सिचुएशन पर, एक ही लेवल पर होती नहीं है, कुछ हाई भी लेवल पर होती हैं और वो अपना एक्सपीरियंस बता भी सकती हैं, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को बात आ गई होगी समझ में, नहीं आई हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट में, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है? तो जब तक के लिए आप जो है वो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।